आज आप लोगों के सामने एक चैलेंज लाया हूँ, जिससे आप अगर मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो को बिना देखे अगर सॉल्व कर देते हैं तो 100 रुपये मैं आपके अकाउंट में इधर से क्रेडिट कर दूंगा। ये ध्यान रखना है। जो बच्चे इसको बिना मेरा वीडियो देखे अगर सॉल्व कर देते हैं तो उनके अकाउंट में 100 रुपीज़ मैं क्रेडिट कर दूंगा। ये ध्यान रखना है। अगर आप कर लेंगे सभी क्वेश्चन सही से, क्या करना है, अरेंज दिस आयनिक कंपाउंड्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर। इनको हमें क्या है, कोवैलेंट कैरेक्टर के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। ठीक है, आप इन सब को सॉल्व करके स्क्रीनशॉट हमें भेजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट भेजिए। अगर आपके सभी क्वेश्चन सही हैं तो आपको 100 रुपीज़ इधर से क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये मेरा चैलेंज है आप लोगों के लिए। बिना मेरे वीडियो को देखे अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो 100 रुपीज़ का चैलेंज। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सॉल्व करके भेजता है मेरे पास। ठीक है, अगर नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो हम एक वीडियो अपलोड किए हैं, इसके जस्ट बाद वीडियो अपलोड है, तो उसको आप देख लीजिए, फिर आपको 100% है कि सॉल्व कर ले जाएंगे। लेकिन चीटिंग नहीं करना है, पहले सॉल्व करना है फिर वीडियो देखना है। ठीक है, बिना वीडियो देखे अगर आप सॉल्व करते हैं तो 100 रुपीज़, अगर देख के सॉल्व करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन, और इससे बाहर जो इस टॉपिक से कभी क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया, ये मेरी गारंटी। जितने टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा सकते या पॉसिबल थे हमने सबको लिख दिया। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन फजान रूल से रिलेटेड कभी नहीं पूछा गया है। इसलिए अगर आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपका फजान रूल बिल्कुल रेडी है। उस पर रिलेटेड कोई क्वेश्चन कभी आपका गलत नहीं होगा, इसलिए आप इसको सॉल्व करें। अगर नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो वीडियो देखें और लास्ट तक आप सब सॉल्व कर ले जाएंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं बीच में डिस्टर्ब करने आप लोगों को आ गया एक नई टॉपिक के साथ, और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या क्लास 11th के लिए, स्पेशली क्लास 11th या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप जा रहे हैं देने तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मेरा क्वेश्चन रहता है कि जो टॉपिक ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, जिससे बच्चे उस पर कंसंट्रेट कर सकें और आगे उसको सही से पढ़ सकें। जब वो एग्ज़ाम देने जाएं तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक क्या है, देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। फजान्स रूल या फजान नियम जैसे हम लोग कहते हैं, और इसका उपयोग क्या है। फजान नियम जो है आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर बताता है, या फजान नियम की सहायता से जो है विद द हेल्प ऑफ फजान्स रूल वी कैन अरेंज द आयनिक कंपाउंड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोवैलेंट कैरेक्टर। मतलब फजान नियम की सहायता से दिए गए आयनिक कंपाउंडों को हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके सहसंयोजी लक्षण के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक, वी कैन अरेंज द आयनिक कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोवैलेंट कैरेक्टर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोवैलेंट कैरेक्टर। सो हियर वी विल डिस्कस द टॉपिक फजान्स कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। मतलब इवन कंपाउंड्स आर आयनिक बट दे माइट हैव सम कोवैलेंट कैरेक्टर। मतलब कुछ कंपाउंड आयनिक होते हैं फिर भी इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कैसे जो है ये हेल्पफुल है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये जो फजान्स रूल है ये किस प्रकार हेल्पफुल है। तो फजान्स रूल किस प्रकार हेल्पफुल है, ये आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर बताता है। इन्होंने कुछ पॉइंट बताया है, उसके आधार पर जो है हम लोग दिए गए कंपाउंड को जो है उसके साथ संयोजक लक्षण में या कोवैलेंट कैरेक्टर के क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। और इस चीज़ को समझने के लिए आपको मेरे पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, देखना चाहिए। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमको कमेंट कर दें कि टॉपिक समझ में नहीं आया या यहाँ पॉइंट क्लियर नहीं हो पा रहा। ठीक है, और मेरी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको डिलीवर करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं दे पाऊँ। मैं इस तरह कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि फजान्स रूल, तो फजान्स ने कुछ पॉइंट दिए थे, उसकी सहायता से हम लोग जो है कोवैलेंट कंपाउंड को
एडजस्ट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कंपाउंड। सो आयनिक कंपाउंड्स कैन बी अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोवैलेंट कैरेक्टर। Who helps phasans help us to arrange this. So you should watch this video till end to get full detail of this and how many types of questions are passed and what questions have been asked. किस तरह के क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं उसको सबको मैं यहाँ बताऊंगा। ठीक है, आपका चाहे बोर्ड हो, ठीक है, बोर्ड क्या होता है 11th का आपका होम बोर्ड होता है, उसमें इससे क्वेश्चन आता ही आता है। और दूसरा क्या हो, आप अगर 11th के बाद अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछा ही गया है। अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उसमें पूछेंगे। तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, फजांस रूल। तो फजांस रूल पहला क्या कहता है, फजांस रूल जो होता है फर्स्ट पॉइंट कहता है चार्ज ऑन केटायन, चार्ज ऑन केटायन। बेटा देखो एक चीज मैं ध्यान दूंगा, आपको यहाँ अटेंशन को करने की कोशिश करूंगा। आप कोई भी एग्जाम दे सब वो इंग्लिश में ही लिखा रहेगा, इसलिए मैं यहाँ ये सब चीज़ें इंग्लिश में लिख रहा हूँ लेकिन समझा आपको हिंदी में रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तो देखो जैसे मान लीजिए कि जो कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, ध्यान देंगे, जो कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, ध्यान देंगे आप देखो कोवैलेंट कैरेक्टर है, ठीक है, वो केटायन के चार्ज पर डिपेंडेंट होता है। जितना ज़्यादा केटायन पे चार्ज होगा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही अधिक होगा। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं ले लूँ, देखो NaCl ले लूँ और क्या ले लूँ, MgCl ले लूँ, MgCl2 ले लूँ और AlCl3 ले लूँ। यहाँ हमने 3 लिया, ठीक है। अब इसमें क्राइटेरिया है कि ये चीज़ बेटा थोड़ा सा आपको ये नोटिस करना रहेगा कि इसमें जो निगेटिव पार्ट मतलब जो एनायन वो सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एनायन आर सेम, मतलब क्या है, एनायन क्या है, एक ही प्रकार का है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे अरेंज कर सकते हैं। देखो जैसे मैं अगर इसको तोड़ूं तो ये इस पे क्या होगा, Na पे +1 चार्ज होगा, Mg पे क्या होगा +2 चार्ज होगा और Al पे क्या होगा +3 चार्ज होगा। तो अगर मैं पूछूं तो आप इनको जो है इनके कोवैलेंट कैरेक्टर के ऑर्डर में अरेंज कीजिए, बढ़ते ऑर्डर में, तो क्या होगा, ये आपका होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर। क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर। ध्यान देंगे बेटा, फर्स्ट पॉइंट हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है, कोवैलेंट कैरेक्टर। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं, कुछ पॉइंट में हम इसको बताएंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखेंगे साइज ऑफ केटायन। क्या है, साइज ऑफ केटायन, केटायन की साइज, मतलब हम लोग क्या कहते हैं धनायन का क्या होगा, आकार, सब लोग लिख सकते हैं, इसको मैं लिख दे रहा हूं। और क्या होगा, धनायन पर आवेश, धनायन पर आवेश, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, जिससे हम चाहते हैं कि हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे सभी लोग समझें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फायदा पाएं, ठीक है। अब यहाँ देखिए साइज ऑफ केटायन, मतलब और यहाँ भी ध्यान रखना है कि केटायन क्या हो लेकिन एनायन क्या हो, एक चीज ध्यान रखना है कि सेम साइज एनायन हो, एनायन सेम साइज, एनायन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अगर एनायन क्या है, सेम है, सेम साइज एनायन है, ध्यान देंगे, ठीक है बेटा, ये चीज ध्यान रखना है एनायन। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ और उसको अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, जितना ज्यादा साइज क्या होगा केटायन का छोटा होगा उतना ही उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, ये चीज ध्यान रखना है। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या बच्चा, देखते हैं हम लोग यहाँ पे साइज ऑफ केटायन, मतलब कि केटायन के साइज, ध्यान देंगे केटायन की जो साइज होगी, ध्यान देंगे अगर हम लोग केटायन की साइज की बात करें, ठीक है, तो इसके जो कोवैलेंट कैरेक्टर होगा 1/, कोवैलेंट कैरेक्टर, मतलब ध्यान देंगे बेटा, लेकिन क्या कंडीशन लगा है कि उसमें जो एनायन पार्ट है वो सेम होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने लिखा, देखो हमने लिखा BeCl2, क्या लिखा हमने, BeCl2, MgCl2, CaCl2,
SrCl2 BaCl2 एंड RaCl2। अगर हमने ये दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको कोवेलेंट कैरेक्टर के बढ़ते हुए ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, हमने क्या कहा, साइज जितनी ज़्यादा छोटी होगी उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना अधिक होगा। ठीक है, क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना अधिक होगा। तो इसमें आई थिंक आपको मालूम होगा बेरिलियम इसका क्या होगा, साइज इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, 12 होता है, इसका 20 होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं कि एटॉमिक साइज बढ़ती जा रही है, मतलब कैटायन की साइज क्या रही है, बढ़ रही है। द साइज ऑफ कैटायन इज इंक्रीजिंग। ओके, तो यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, सबसे छोटी साइज इसकी होगी, इसकी है। ठीक है, हमने क्या कहा, जो साइज होता है कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है वो साइज के इनवर्सली रिलेटेड होता है। तो साइज जितनी छोटी कोवेलेंट कैरेक्टर उतना अधिक। अब देखिए ये हमको मिल गया, देखो ये मिल गया, आसान हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन या यही क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना कि जितने ज़्यादा कैटायन की साइज छोटी होगी उतना ये अधिक वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। जो आयनिक कंपाउंड होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर अधिक होगा। स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन द आयनिक कंपाउंड हैविंग मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, इसको ही आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है साइज ऑफ एनाइन। क्या है बेटा, साइज ऑफ एनाइन। ध्यान रखना एनाइन की साइज। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम लोग एनाइन की साइज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे एनाइन की साइज बढ़ रही है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर अफेक्टिव हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। ठीक है, अगर हमारा कैटायन सेम हो, ध्यान देंगे, अगर कैटायन हमारा सेम हो और एनाइन की साइज क्या हो, बढ़े, ठीक है, तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो एनाइन के केस में लिख रहा हूँ साइज ऐसे मैं लिख दूँ, कोवेलेंट कैरेक्टर, ध्यान देना बेटा, देखो ध्यान दो, कोवेलेंट कैरेक्टर ऐसे मैंने लिख दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। इफ यहाँ मैं जोड़ रहा हूँ, इफ यदि क्या हो, सेम कैटायन, उसमें क्या हो, उस कंपाउंड में कैटायन सेम हो लेकिन एनायन की साइज घट बढ़ रही हो, तो उसमें वो आयनिक कंपाउंड जिसमें कैटायन की साइज बड़ी होगी उसका कोवेलेंट कैरेक्टर अधिक होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम देख लें, जैसे मान लीजिए हमने लिया कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम, यहाँ कैल्शियम फ्लोराइड ले लेता हूँ, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड और कैल्शियम आयोडाइड, हमने ये 4 कंपाउंड लिया। ध्यान देंगे बेटा, तो इसमें आप ध्यान दोगे कि सब में कैल्शियम अर्थात आयन हम लोग जो है यहाँ पे कैटायन हमारा सेम, हमने लिखा इफ सेम कैटायंस आर देयर, इफ कैटायंस आर सेम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब जब क्या हो, कैटायन सेम, मतलब जो धनावेश है वो क्या हो, समान हो। ये आपको सेम कैटायन, आपका कैटायन क्या हो, सेम हो। ध्यान दो, अब यहाँ पे क्या करना है, इसको हमें कोवेलेंट कैरेक्टर में अरेंज करना है। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है कि कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस with increase the size of anions if cations are same. Covalent character in ionic compound increases with increase in size of anion when cations are same. मतलब कि आयनिक कंपाउंड में अगर एनायन की साइज बढ़ती है और उस आयनिक कंपाउंड में कैटायन सेम है तो उसकी कोवेलेंट कैरेक्टर का वैल्यू जो है वो बढ़ेगा। तो अगर इसका इंक्रीजिंग आर्डर पूछ रहा है तो हमें लगता है हम लोगों का आर्डर ये होना चाहिए और ये है भी, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान दें। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा और वो आपके लिए चैलेंज रहेगा। बिना इस वीडियो को देखे अगर आप कर दिए तो आपको 100 रुपये का इनाम मिलेगा। लास्ट पॉइंट हमारा है कन्फिगरेशन ऑफ कैटायन। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें भी हमें 2 आयनिक कंपाउंड दिए जाएंगे और हमसे पूछा जाएगा इनको जो है
बढ़ते या घटते कोवेलेंट कैरेक्टर के ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि कुछ रीजंस हैं, अगर उसको हम जानते हैं तो उसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये दिया हो, हम लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे NaCl हमने लिखा और CuCl लिख दिया हमने, ध्यान देना बेटा। ये तो अगर इसको इसमें भी बताना है कि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर अधिक होगा, ठीक है। तो क्या आइडिया होगा बताइए आप, नहीं मालूम है, मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे आप क्या होगा, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम लोग, ध्यान देंगे इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयनिक फॉर्म में लिखेंगे। जैसे आयनिक में क्या होगा, देखो ये आपका हो गया Na+, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका Cu+, ये होगा आयनिक फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8 और इसका क्या होगा 2,8 और क्या हो जाएगा 18, ये ठीक है 2,8,18 होगा, ध्यान देंगे। अब क्या ध्यान देना है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं और उस आयन के, जिस आयन के आउटर मोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर अधिक होगा। ये चीज आपको याद रखना, जिसमें क्या होंगे, जिस आयन के आउटर मोस्ट में, जिस कैटायन के आउटर मोस्ट में क्या होगा 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर अधिक होगा। अगर इस दोनों में बात किया जाए तो किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर अधिक होगा, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर अधिक होगा। पुनः एक बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। अगर हमें दिया गया है 2 कंपाउंड दिया गया है और ये पूछ रहा है कि इसमें आयनिक कैरेक्टर किसका अधिक होगा, हम तीनों नियमों लगाते हैं, उससे हमें नहीं क्लियर होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख लेंगे कि अगर हम लोग यहाँ इस दोनों को देखें तो इसमें यह एक चीज हमको मिलेगा कि देखो यहाँ अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम लोग, ऐसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। जिस आयन का या जिस कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर उसके सबसे बाहरी कोष में या बाहरी सेल में 18 इलेक्ट्रॉन या 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके द्वारा बनाया गया हाइलाइट का कोवेलेंट कैरेक्टर अधिक होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना। अगर ऐसे आपको कंपाउंड दिए गए हैं तो आपको इसको ऐसे एडजस्ट कर देना चाहिए, यही आपका फजांस रूल है, ठीक है। अगर बात आपको समझ में आ रही है तो ठीक है, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बढ़ाइए। मैं आपको ऐसे इम्पॉर्टेंट और क्लियर कट वीडियोस देता रहूँगा, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी करना है। या आपके साथ कोई बच्चा है जो नहीं पढ़ पाता है, जिसको दिक्कत है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, बस इसको शेयर करिए। वो पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, उस पर कमेंट करेगा, मैं उसको अपना नंबर दे दूँगा और कांटेक्ट करके वो कंसल्ट कर लेता। मैं बस आप लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ बस, ठीक है बच्चों। बस आज के लिए इतना ही, फिर हम देखते हैं।